हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत से संबंधित 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बाड़ी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंक्ति किसकी है? निराला की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या महादेवी वर्मा की? यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद के या प्रयोगवाद के? सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, माखनलाल चतुर्वेदी को या जयशंकर प्रसाद को? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त, ब्रह्मदत्त, देवदत्त या गिरजा दत्त? सुमित्रानंद पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। अगला प्रश्न है, पंत की पहली कविता कौन सी है? छायाकाल, गिरजे का घंटा, आत्मिका या संध्या तारा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गिरजे का घंटा पहली कविता है। अगला प्रश्न है, पंत की किस कृति पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? गुंजन पर, पल्लव पर, कला और बूढ़ा चांद पर या ग्रंथि पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कला और बूढ़ा चांद पर पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने छाया को गूढ़ कल्पना सी कवियों की कहा है? पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा की या मुकुटधर पांडे की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पंत की है। अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का, श्रीधर पाठक का या निराला का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? गुंजन को, पल्लव को, वीणा को या ग्रंथि को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पल्लव को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनगर में, नैनीताल में, गढ़वाल में या अल्मोड़ा कौसानी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पंत का जन्म अल्मोड़ा कौसानी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंत का जन्म कब हुआ था? 1897 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? गुंजन में, पल्लव में, वीणा में या ग्रंथि में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पल्लव में है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? क्षणवाद, जीवन की नश्वरता, प्रकृति चित्रण या सब कुछ परिवर्तनशील हैं? परिवर्तन कविता का मूल स्वर सब कुछ परिवर्तनशील हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर काव्य रचना करने लगा था? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या रूपनारायण पांडे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंत हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, नरेंद्र शर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने या हरिवंश राय बच्चन ने? स्वर्ण काव्य की रचना सुमित्रानंदन पंत ने की है। अगला प्रश्न है, युग बोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना किस छायावादी कवि के काव्य की चेतना की विशेषता है? मुकुटधर पांडे की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रथम रश्मि कविता किसकी है? पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की? प्रथम रश्मि कविता पंत की है। अगला प्रश्न, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? जयशंकर प्रसाद को, निराला को, पंत को या महादेवी वर्मा को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ताजमहल के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक की, हरिवंश राय बच्चन की, पंत की या जयशंकर प्रसाद की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंत की है। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने, महादेवी वर्मा ने, श्रीधर पाठक ने या नरेंद्र शर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, विधुर उर के मृदुभाव से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी, मूद दुहरे दृग द्वार। ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या महादेवी वर्मा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सुमित्रानंदन पंत? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को जाता है। ये संदेश हैं, यह कथन किस कवि का है? निराला का, सुमित्रानंदन पंत का, महादेवी वर्मा का या जयशंकर प्रसाद का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न है, पंत की रचना रजत शिखर किस वर्ग में आएगी? काव्य, गीत काव्य, विरह काव्य या काव्य नाटक? पंत की रचना रजत शिखर काव्य नाटक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या रामधारी सिंह दिनकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत आकाशवाणी में सेवारत थे। अगला प्रश्न है, इनमें पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? युगवाणी, युगांत, ग्रंथि या ग्रम्या? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ग्रंथि प्रगतिवादी कविता नहीं है। अगला प्रश्न है, मौन निमंत्रण कविता का रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा? मौन निमंत्रण कविता के रचनाकार पंत हैं। अगला प्रश्न है, पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला? पल्लव पर, लोकायतन पर, अतिमा पर या वीणा पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लोकायतन पर पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, अपनी किस कृति में पंत ने लाक्षणिक साहस दिखाया है? गुंजन में, ग्राम्य में, ग्रंथि में या पल्लव में? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पल्लव है। अगला प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, हरिवंश राय बच्चन को या रामधारी सिंह दिनकर को? छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंत के महाकाव्य का नाम क्या है? लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्णधुली या उत्तरा? पंत के महाकाव्य का नाम लोकायतन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, स्वर्ण किरण, सत्यकाम या चिदंबरा? पंत की अंतिम काव्य कृति सत्यकाम है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 कहानियाँ कहानी संग्रह किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का, सुमित्रानंदन पंत का, हरिवंश राय बच्चन का या जयशंकर प्रसाद का?
5 कहानियाँ कहानी संग्रह सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता के रचयिता का नाम क्या है? प्रसाद, निराला, पंत या महादेवी वर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नौका विहार कविता पंत की है। अगला प्रश्न है, सोन जूही कविता किसने लिखी है? निराला ने, सुमित्रानंदन पंत ने, प्रसाद ने या अज्ञेय ने? सोन जूही कविता सुमित्रानंदन पंत ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के, आदिकाल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? पंत जी आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का रचना काल क्या है? 1920, 1921, 1923 या 1925? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1925 है। अगला प्रश्न है, पंत जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चाँद पर, लोकायतन पर, सत्यकाम पर या चिदम्बरा पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चिदम्बरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी हैं? सुमित्रानंदन पंत ने, वियोगी हरि ने, निराला ने या मुकुटधर पांडे ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है? स्वर्ण किरण, अतिमा, स्वर्णधूलि उत्तरा, पल्लव, गुंजन या युगपथ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पल्लव और गुंजन अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, पल्लव का रचना काल क्या है? 1925 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1932 ईस्वी? पल्लव का रचना काल 1928 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंत की कौन सी रचना प्रकृति प्रेम और सौंदर्य से संबंधित नहीं है? वीणा, पल्लव, गुंजन या युगवाणी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी युगवाणी है। अगला प्रश्न है, गुंजन का रचना काल है 1932 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1934 ईस्वी या 1935 ईस्वी? गुंजन का रचना काल 1932 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, पंत की मृत्यु किस सन में हुई? 28 दिसंबर 1977 में, 25 दिसंबर 1975 में, 22 दिसंबर 1973 में या 20 दिसंबर 1974 में? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1977 में हुई हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचनाएं पंत की नहीं हैं? अतिमा, ग्राम्या, चिदम्बरा, स्वर्णधूलि, अणिमा और आराधना, रजत शिखर और लोकायतन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अणिमा और आराधना पंत की रचना नहीं है। अणिमा और आराधना रचना निराला की हैं। अगला प्रश्न है, लोकायतन का प्रकाशन कब हुआ? 1960 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में या 1966 ईस्वी में? लोकायतन का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? केदारनाथ अग्रवाल ने, त्रिलोचन शास्त्री ने, सुमित्रानंदन पंत ने या नागार्जुन ने? प्रगतिवाद को युग की वाणी सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। अगला प्रश्न है, युगवाणी का रचना काल क्या है? 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1945 ईस्वी? युगवाणी का रचना काल 1939 ईस्वी है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, पौ फटने से पहले किसकी काव्य रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या रामधारी सिंह दिनकर? पौ फटने से पहले सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।